धामी की ये तस्वीरें आप देखिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। बात अपने मंत्रिमंडल के सभी सहयोगियों से करिए। सबसे पहले आप आगे आए, आपने कहा कि हम जो है कृषि के क्षेत्र में, उद्यान के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में, जहां हम अभी पीछे हैं ग्राम्य विकास के क्षेत्र में, पीएमजीएसवाई में हमारी गति अभी उतनी नहीं है, क्योंकि वन विभाग से लेकर तमाम प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियां हमारी कठिन है। लेकिन फिर भी आप रात दिन प्रयास कर रहे हैं कृषि के क्षेत्र में। मैं तो सोच रहा था कि इन्होंने कृषि कभी करी नहीं है, एक कृषि विभाग तो इनको दे दिया जा रहा है कि क्या होगा, कहीं ये दांव उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं गणेश जी को। उन्होंने ये अभी कह रहे थे 27 साल के मोदी जी जैसे काम करते हैं, 27 साल की तरह, ये तो 25 साल की लड़की की तरह काम करते हैं और रात दिन काम करते हैं। और इनके नेतृत्व में मुझे पूरा विश्वास है कि कृषि विभाग हमारा ऐसा रोड मैप बनाएगा कि हम 2025 आते आते उत्तराखंड का श्रेष्ठ कार्य कृषि में होगा। और कृषि हमारे लिए बहुत बड़ा आजीविका का हमारा आधार है, हमारे रोजगार का आधार है, हमारे आगे बढ़ने का आधार है। जहां सेब के उत्पादन में हमारी बहुत संभावनाएं, वहीं कीवी के उत्पादन में, बहुत सारी चाय के बागानों के क्षेत्र में, हमारे सगंध के क्षेत्र में, अनेकों अनेकों क्षेत्रों में जहां तमाम पैदावारें होती हैं। जहां हमारे यहां पर देखिए, जहां मैदानी क्षेत्र है, जहां हमारे पर होने वाली जो परंपरागत खेती है उसका एक बड़ा क्षेत्र हमारे पास है, वहीं हमारे पास आगे भविष्य में बढ़ने के लिए कृषि, हॉर्टिकल्चर, उद्यान के क्षेत्र में बहुत संभावनाएं हैं। मैं आज के अवसर पर भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जहां आप सबकी आय दुगनी हो, आप सब नए भारत के निर्माण में अपना योगदान अपने अपने क्षेत्रों में दें। वहीं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो कर्मयोगी हैं, जो लगातार 18 घंटे 20 घंटे रोज देश के लिए काम करते हैं, राष्ट्र के लिए काम करते हैं, भारतवर्ष के एक एक व्यक्ति के लिए काम करते हैं, केवल प्रधानमंत्री के रूप में नहीं बल्कि एक अभिभावक के रूप में काम करते हैं। मैं हमारे बाबा केदार से प्रार्थना करूंगा कि उनको दीर्घायु बनाए, उनको शतायु बनाए, उनको दीर्घ काल तक हम सबका नेतृत्व प्रदान करें। और एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो कल्पना है उसमें उत्तराखंड के सभी लोगों का और विशेषकर से हमारे कृषि कार्य करने वाले लोगों का एक महत्वपूर्ण योगदान हो। आप सबको बहुत बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। रहे थे स्वच्छता पखवाड़े के तौर पर बीजेपी प्रधानमंत्री का जन्मदिन मना रही है। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनकी दीर्घायु की कामना की है। लंबे वक्त तक उनका नेतृत्व मिलता रहे देश को, ऐसी कामना के साथ जो पौधा वितरण का कार्यक्रम है, कृषि विभाग का कार्यक्रम था, वहां पहुंचे थे मुख्यमंत्री धामी। किसानों के सम्मान की बात कही है और साथ साथ मुख्यमंत्री ने इस बात पर फोकस किया कि उत्तराखंड में हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर को लेकर आगे कैसे काम किया जाए, जिसमें किसानों का महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है। चाहे बागवान की बात की जाए, जड़ी बूटियों की बात की जाए, ये तमाम चीजें अहम होगी। और मुख्यमंत्री धामी यहाँ बर्थडे प्रधानमंत्री का जो है उसका केक काट रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री का भी हाल में बर्थडे था और आप देख सकते हैं यहाँ केक काटा जा रहा है। मुख्यमंत्री को यहाँ केक खिलाया गया है। प्रधानमंत्री का भी जन्मदिन और हाल ही में मुख्यमंत्री धामी का भी बर्थडे था, तो इस मौके पर यह खास आयोजन भी किया गया। और कृषि विभाग के इस कार्यक्रम में अब आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री ने बधाई दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की। साथ ही कृषि को लेकर यहां बात कही गई, किसानों को लेकर यहां बात कही गई है, प्रधानमंत्री को बधाई दी गई। और साथ ही ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सेवा सप्ताह का जो बीजेपी आयोजन कर रही है, सेवा पखवाड़ा मना रही है। इसी दौरान पौधा वितरण का कार्यक्रम रखा गया था कृषि विभाग की तरफ से और मुख्यमंत्री धामी इसमें शामिल हुए। मुख्यमंत्री धामी ने किसानों के अहम योगदान का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तराखंड आगे बढ़ेगा तो उसमें किसानों का योगदान भी होगा। और साथ ही चाय बागवान, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर से जुड़े तमाम पहलू का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने अपने संबोधन के आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करते हुए उनको जन्मदिन की बधाई दी और कहा कि प्रधानमंत्री दीर्घायु हो, भगवान केदारनाथ से यही कामना है। और साथ ही सीएम धामी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री का नेतृत्व हमें मिलता रहे। वहीं देहरादून में पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित रक्तदान अमृत महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस आयोजन में पहुंचकर इसका शुभारंभ किया।
सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में आज देश आगे बढ़ रहा है। पूरी दुनिया की नजर भारत पर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम अपना ब्लड डोनेट कर दूसरों की जिंदगी बचा सकते हैं और उस पर बढ़ चढ़कर सबको हिस्सा भी लेना चाहिए। ब्लड डोनेट करने वाले लोगों को भी यहां पर सम्मानित किया गया मुख्यमंत्री धामी की तरफ से, और गार्ड ऑफ ऑनर जब उनको दिया गया तब की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। धन सिंह रावत भी इस मौके पर मौजूद रहे। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत और इसके अलावा खुद मुख्यमंत्री धामी कार्यक्रम का शुभारंभ करने पहुंचे थे। साथ ही ब्लड डोनेशन को लेकर लोगों को जागरूक भी किया सीएम धामी। तो प्रदेश के हर भारतवासी के मन में यह भाव जगाने का काम कि हम दुनिया के किसी भी क्षेत्र में भारत दुनिया का नेतृत्व कर सकता है, भारत दुनिया को दिशा दे सकता है, भारत दुनिया के अग्रणी देशों में रह सकता है, भारत का देशवासी हर क्षेत्र में अच्छा काम कर सकता है। यह भाव जगाने का काम किसी ने किया है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, भारत की पहचान आज पूरी दुनिया के अंदर बढ़ी है। भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ा है। आज कोई भी घटना विश्व में होती है तो पूरा विश्व भारत की ओर देखता है। आज से लेके और 2 अक्टूबर तक हम पूरे देश में और पूरे प्रदेश में रक्तदान अमृत महोत्सव के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और हमारे प्रदेश में जो ब्लड बैंक है वो 52 है। 29,500 हम ब्लड को रखने की क्षमता हमारे प्रदेश में है, लेकिन हमने लोगों से भी आग्रह किया है सबसे कि वो जो है अपना रजिस्ट्रेशन कराए और हमने टारगेट दिया है कि लगभग 1 लाख लोगों को हम रजिस्ट्रेशन पूरे उत्तराखंड में कराएंगे जो भी जो है ब्लड देना चाहते हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर आज सीएम धामी ने देहरादून में भारी बारिश के बीच शहीद परिवारों के घर के बाहर स्वच्छता अभियान चलाया। शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। पीएम मोदी के जन्मदिन को इस बार बीजेपी सेवा पखवाड़े के रूप में मना रही है। सीएम धामी आज सुबह सबसे पहले शहीद मेजर चित्रेश बिष्ट और फिर नेशविवाला रोड पर शहीद मेजर विभूति रोंडियाल के आवास पर पहुंचे। सीएम ने शहीदों के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उसके बाद सीएम ने शहीदों के घर के बाहर स्वच्छता अभियान चलाया। फिर दोनों शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। सीएम धामी ने कहा कि देश के वीर सपूतों के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। तो पीएम मोदी के 72वें जन्मदिन को बीजेपी सेवा दिवस के रूप में मना रही है। हरिद्वार में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ब्लड बैंक में ब्लड डोनेट किया। बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता ब्लड डोनेशन कार्यक्रम में शामिल हुए, ब्लड डोनेट किया। दूसरे लोगों को भी जागरूक करने के लिए कोशिश की। बीजेपी की ओर से आज से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा शुरू किया गया है। जिले भर में कई जगहों पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाए गए हैं और लोगों में ब्लड डोनेशन को लेकर काफी उत्साह भी है। नैनीताल से बड़ी खबर है। नैनी झील में नाविक की डूबने से मौत हो गई। नाव से पानी निकालते समय झील में गिरा नाविक। मिर्गी का दौरा पड़ने के कारण झील में गिरा नाविक और इस वजह से डूबने से नाविक की जान चली गई। तो नैनी झील से जुड़ी ये बड़ी खबर है। नाविक डूब गया जिसके कारण उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मिर्गी का दौरा पड़ गया था नाविक को और इस वजह से झील में गिरा, लेकिन डूबने की वजह से नाविक की मौत हो गई। नैनीताल से बड़ी खबर है।